वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल सिग्मा मैथमेटिक्स। आज हम देखने जा रहे हैं गाला सॉल्यूशन पेपर वन। पेपर वन क्या है? आपका 2025 मार्च का बोर्ड का पेपर है। उसमें फर्स्ट हम देखेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए टोटल 24 क्वेश्चन होंगे और 24 मार्क्स का होगा। उसमें सेक्शन ए हम देखने जा रहे हैं। सेक्शन ए में ए के अंदर एमसीक्यू में टोटल 6 क्वेश्चन है और 6 मार्क्स का। ओके, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं। टू स्टिक्स आर शोन इन द फिगर, वन व्हाइट एंड अदर इज द ब्लैक। फ्रॉम द लेंथ गिवन इन द फिगर द लेंथ ऑफ व्हाइट स्टिक विल बी। आपने क्या फाइंड करना है? व्हाइट स्टिक की लेंथ फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है। तो अपने चैप्टर 3 की तरह करेंगे। इसमें 2 वेरिएबल सपोज करेंगे। तो सपोज करते हैं, इसमें कैलकुलेशन की जरूरत ज्यादा होती है। तो जो व्हाइट स्टिक है उसको हम क्या बोल देते हैं? एक्स। क्या बोलते थे व्हाइट स्टिक्स को? एक्स। इसी तरह ब्लैक स्टिक को हम यहां पे बोल देंगे वाई। ओके, तो यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है व्हाइट स्टिक और ब्लैक स्टिक दोनों कंबाइन होके कितने सेंटीमीटर बन रहे हैं? 22 सेंटीमीटर। दोनों कंबाइन कर रहे हैं तो दोनों को अपने क्या करेंगे यहाँ पे? प्लस। देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। इसी तरह यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया हुआ है। व्हाइट स्टिक ब्लैक स्टिक से कितना बड़ा है? 5 सेंटीमीटर। तो अपने क्या निकालेंगे? डिफरेंस। व्हाइट स्टिक में से ब्लैक स्टिक का लेंथ अपने माइनस कर रहे हैं तो कितना बचा रिमेनिंग पार्ट? 5 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है? व्हाइट स्टिक। तो क्या फाइंड करना है? x। तो अपने यहाँ पे क्या एलिमिनेट करेंगे? y। तो दोनों को ऐड करते हैं अपने। तो x प्लस x यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x, y माइनस y 0 एंड 22 प्लस 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 27। तो मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। देन x इज इक्वल टू 27 बाय 2। 27 का हाफ होता है 13.5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ये किसके लिए? ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, यहां पे दिया है 2x प्लस ky माइनस 8 इज इक्वल 0 एंड x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल 0 हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देन। तो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो उसमें अपना क्या होता है? a1 बाय a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। अपने खाली ये दो को कंपेयर करेंगे। ये क्या हो गया आपका? a1, ये क्या हो गया? a2, इसके बाद में कुछ नहीं तो क्या होगा? 1। तो ये क्या हो गया आपका? a2 और ये क्या हो जाएगा आपका? b2। a1 b1 a2 b2। ओके, तो यहां पे आपका a1 क्या हो जाएगा? 2। ओके, और यहाँ पे a2 क्या हो जाएगा आपका? 1। इसी तरह b1 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? k, और यहाँ पे b2 आपका हो जाएगा 1। डिवाइड में 1 हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो k इज इक्वल टू आपको आंसर क्या मिला है यहाँ पे? 2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2। फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है। देन वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाय x। तो फर्स्ट इसका आपने क्या फाइंड करेंगे? वैल्यू, जीरोस फाइंड करेंगे x की वैल्यू। तो इसको पहले अपने फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो फैक्टराइज में हम फर्स्ट यहाँ पे क्या करते हैं? साइन डिसाइड। पहली साइन क्या है? माइनस। तो माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस करके आपने को फैक्टर लाना है यहाँ पे। अब किसका मल्टीप्लाई करना है? 1 इंटू 1 1 होगा और 1 1 जा 1। तो 1 प्लस 1 हम करते तो यहाँ पे क्या आंसर आता है आपका? 2। तो ये क्या हो गया इसका? फैक्टर्स। एक 1 इधर एक 1 इधर। वेरिएबल क्या है आपका? x। ओके, आगे क्या बचा आपका? x स्क्वायर और पीछे क्या है? प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 2 की पेयर। अब यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे। x स्क्वायर और x में क्या कॉमन आएगा? x। x स्क्वायर में से x आ गया, क्या बचा? x माइनस का माइनस, x बाहर आ गया, क्या बचा? 1 माइनस कॉमन, और इधर क्या कॉमन है? 1।
अब 1 लिखा हो तो अंदर वैसे के वैसे नंबर लिख देने का, लेकिन साइन डिसाइड करने का, माइनस प्लस माइनस। ओके, तो यहाँ पे फैक्टर क्या बना आपका, x माइनस वन और दूसरा x माइनस वन, जो ब्रैकेट में उसको ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट में नहीं उसको किस में करना है, ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। माइनस वन सामने जाके क्या हो जाएगा, प्लस वन। माइनस वन सामने जाके क्या हो जाएगा, प्लस वन। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको मिल गई। x की वैल्यू क्या मिले, यहाँ पे दोनों साइड क्या मिल रहा है, वन। तो अपने को इसके अंदर खाली पुट करना है। तो पुट करते हैं, x प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू, एक्स की जगह पे क्या लिखने वाले हम, वन, प्लस का प्लस, वन का वन, एक्स की जगह वन, वन का वन, वन बाय वन क्या होता है, वन, वन प्लस वन क्या होता है यहाँ पे, टू। ये आपका आंसर, ये एमसीक्यू आंसर क्या आएगा आपका, टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर एन एपी इफ डी इज इक्वल टू माइनस फोर, यहाँ पे डी की वैल्यू दी है माइनस फोर, ए 7 दिया हुआ है आपको 4, तो आपको क्या फाइंड करना है, ए। ओके, एन का फॉर्मूला आएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन कौन सी वैल्यू दी है, 7, तो n की जगह हम 7 यहाँ पे पुट करेंगे। तो a7 इज इक्वल टू, ए अपने को मालूम नहीं है, n की जगह क्या पुट करेंगे अपने 7 और d की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस 4। a7 आपको मालूम है क्या है, इधर a7 4, a आपको मालूम नहीं है। 7 माइनस 1 क्या होता है 6 और इधर माइनस 4 का माइनस 4, देन 4 a प्लस माइनस माइनस 6 4 जा 24। ओके, अब माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, देन 4 प्लस 24 इज इक्वल टू a, माइनस 24 इधर आके क्या हो गया प्लस, 4 प्लस 24 28, तो यहाँ पे a आपको क्या मिलता है 28। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस 5। तो ये अपना पॉइंट हो जाएगा x1 इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे 2, y1 इज इक्वल टू माइनस 1, इसी तरह x2 इज इक्वल टू माइनस 1 और y2 इज इक्वल टू माइनस 5। अब यहां पे अपने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहां पे वैल्यू पुट करते हैं हम, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट। चलो, x2 यहां पे आपको क्या दिया हुआ है माइनस 1, x1 क्या दिया है आपको 2 और स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का प्लस, y2 आपको दिया है माइनस 5, माइनस का माइनस, y1 क्या है माइनस 1 होल स्क्वायर। चलो, माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, कैसा 3 माइनस 3, स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का प्लस, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस, 1 का 1 होल स्क्वायर। चलो, वैल्यू माइनस में हो लेकिन पावर इवन हो तो आंसर किस में आता है प्लस में, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस प्लस माइनस और 5 माइनस 1 क्या होता है 4, ग्रेटर कौन है इधर 5, तो साइन क्या आएगी आपकी माइनस, स्क्वायर का स्क्वायर। 9 का 9 प्लस का प्लस, माइनस है लेकिन पावर इवन है, आंसर किस में आएगा प्लस में, और 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका 16, और 9 प्लस 16 क्या होता है 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो आपका आंसर यहां पे क्या आता है 5। फाइव नंबर देखते हैं आप, इफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से अपने थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे अपने, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, कभी भी स्क्वायर सामने जाता तो क्या हो जाता है स्क्वायर रूट, देन साइन स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1/2, देन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1
और 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, √2। तो आप टेबल में देखोगे इसके, तो आपको साइन की वैल्यू 1/√2 कब मिलता है, 45 डिग्री। किस पे मिलता है आपको, 45 डिग्री पे। ओके, तो यहाँ पे आपको थीटा क्या मिला, 45 डिग्री। अब हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, tan स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, 45। क्या है, 45। और tan 45 क्या होता है, 1। ओके, अब स्क्वायर बोला है तो इसका स्क्वायर कर दो, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री क्या मिल जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। आपका आंसर क्या आएगा, 1। थीटा 45 है और tan 45 क्या होता है, 1, और 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1। यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। For some data, if mean and medians are 21 and 23 respectively, then mod। तो यहाँ पे फर्स्ट किसकी बात करिए, मीन की, तो फर्स्ट वैल्यू आपको किसकी होगी, मीन। तो यहाँ पे मीन इज इक्वल टू दिया है आपका 21 एंड मीडियन आपको यहाँ पे दिया है 23। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मॉड। क्या फाइंड करना है यहाँ पे आपको, मॉड। तो यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला लगाएंगे अपने, तो z मॉड इज इक्वल टू होता है 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन। तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे, 3 का 3, मीडियन आपका क्या है यहाँ पे 23, और मीन क्या है आपका यहाँ पे 21। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, माइनस 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। माइनस करते हैं यहाँ पे 9 माइनस 2 क्या बचेगा यहाँ पे 7, और 6 माइनस 4 2। तो यहाँ पे आपका मोड क्या मिलता है यहाँ पे 27। आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे 27। नेक्स्ट देखते हैं अपने ब्लैंक्स। इसमें ब्लैंक्स कितना आएंगे आपके 6। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है 1080 इज इक्वल टू 2 रेज टू x इंटू 3 रेज टू y इंटू 5, देन x माइनस y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपको x माइनस y फाइंड करना, तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, x और y। तो पहले ये क्वेश्चन लिखते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं। 1080 इज इक्वल टू 2 रेज टू x 3 रेज टू y एंड 5 का 5। तो यहाँ पे 2 3 और 5 प्राइम फैक्टराइजेशन में है, तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 की पावर में, 3 की पावर में एंड 5 की पावर में। तो यहाँ पे आपको साफ साफ मालूम पड़ रहा होगा 108 किसके टेबल में आता है, 12 के। क्या होता है ये 12 9s। ओके, 108 इंटू 0 के लिए अपने क्या यहाँ पे यूज करेंगे 10। इसी तरह आगे कंटिन्यू करते हैं। 12 का फैक्टर अपने करें तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। इसी तरह 9 का करते हैं, 3 3 जा 9 और 10 का क्या हो जाएगा 2 5 जा 10। ओके, यहाँ पे ये अपने को सेम इट इज कॉपी। अब यहाँ पे देखो 2 कितने टाइम्स है यहाँ पे 3 टाइम्स, 3 कितने टाइम्स है यहाँ पे 3 टाइम, काउंटिंग कर लो 1 2 3, और 3 भी कितने टाइम्स है 3 टाइम इंटू 5। कंपेयर करते हैं किससे, जो सामने वैल्यू आपकी है 2 रेज टू x 3 रेज टू y एंड 5। तो इधर 2 की पावर कितनी है 3, तो इधर 2 की पावर में क्या x, तो 3 और x क्या होंगे यहाँ पे इक्वल, देन x इज इक्वल टू आपको क्या मिला 3। इसी तरह 3 की पावर में y और इधर 3 की पावर में 3, तो y और y आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे x माइनस y। x क्या मिला आपको 3 और y क्या मिला 3, और 3 माइनस 3 क्या होता है आपका 0। यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, इफ a and b are the zeros of polynomials then p of x is equal to x square minus 2x plus 5, then a into b। तो आपको ये मालूम होगा फॉर्मूला यहाँ पे x स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे अपने a ले लेते हैं और b लेते हैं, तो ये प्लस हो गया, और यहाँ पे a इंटू बी ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर दिखा, x दिखा, तो ये वैल्यू क्या है आपकी a प्लस बी। इधर लास्ट में क्या है 5, वो क्या होगा आपका a इंटू बी। तो a इंटू बी की जगह यहाँ पे क्या लिखा है 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। अपने को इसके अंदर जीरो फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये फॉर्मूले से अपने
फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ बैलेंस्ड डाइस इज टॉस्ड वंस देन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर। वन डाइस को अपने थ्रो कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या आउटकम हो सकता है, डाइस पे कितने नंबर होते हैं टोटल, 1 2 3 अप टू 6, तो 6 नंबर होते हैं, तो वो आपके क्या होंगे आउटकम टोटल 6। नेक्स्ट sin 30, ये टेबल में अपने देख सकते हैं sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। नेक्स्ट देखते हैं, blank tangent can be drawn from the point lying in the interior of the circle। तो कभी भी अपने टेंजेंट बनाते हैं सर्कल में, वो कहां से बनता है, बाहर से। इधर क्या बोला है, इधर इंटीरियर, क्या बोला है यहाँ पे इंटीरियर, तो इंटीरियर से टेंजेंट बन सकता नहीं है। तो कितने टेंजेंट मिलेंगे यहाँ पे, 0, एक भी टेंजेंट बन सकता नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर अ गिवन डेटा 2 6 4 5 0 3 1 3 2 3 मॉड। मॉड क्या आता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन वैल्यू। जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है वो क्या होता है, मॉड होता है। क्या होता है, मॉड। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या रिपीट होते हुए दिख रहा है आपको, 3 इसमें सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो आपका मॉड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स टोटल कितने आएंगे, 4, उसका वेटेज हो जाएगा आपका 4 मार्क्स टोटल। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो आपको 2 का स्क्वायर रूट मालूम नहीं है, तो जिसका स्क्वायर रूट नहीं मालूम है और रूट में हो तो वो नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो ये आपका आंसर क्या है, ट्रू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर, एचसीएफ ऑफ 12 15 21 इज 1। बराबर, जो एक दूसरे टेबल्स में नहीं आते तो उसका एचसीएफ 1 होता है, लेकिन 12 15 और 21 3 के टेबल में आता है, उसका एचसीएफ क्या होगा, 3। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 1, तो ये इसका एचसीएफ नहीं होता। ये आंसर आपका क्या है, फॉल्स। स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15, √3x + 5 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। कब होता है लीनियर, जब मैक्सिमम पावर या डिग्री 1 होती है, तो इक्वेशन कैसा होता है आपका, लीनियर। तो इधर x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर। तो ये आंसर आपका क्या है, ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E एंड इवेंट नॉट E इज 1। ट्रू, ये मालूम ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं वन वर्ड, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। तो यहाँ पे डिफरेंस आप निकालेंगे तो सबका डिफरेंस सेम आएगा, नहीं, यहाँ पे डिफरेंस 0 हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस 1 हो जाएगा। अगर डिफरेंस अलग होते हैं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता नहीं है, तो इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, या इज नॉट एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। सर्कल में कितने टेंजेंट हमने बना सकते हैं, इनफाइनाइट। कितने बना सकते हैं अपने, इनफाइनाइट। ओके, अब देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 19, इफ p of a is equal to 0.65 then find p of a bar। तो ये a और a बार क्या है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री। कभी भी किसी का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है तो 1 में से उसके कॉम्प्लीमेंट्री को क्या करने का, माइनस। तो इधर a बार है तो इधर क्या आ जाएगा, a, प्रोबेबिलिटी ऑफ a। तो 1 माइनस p ऑफ a आपको दिया है 0.65, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.35। ये यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है, कंप्लीट। अब फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मॉडल क्लास। क्या फाइंड करना है, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास इज इक्वल टू क्या होता है आपका, इज इक्वल टू मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास, मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है आपकी, ए, तो वहां पे आपकी क्लास क्या बन रही है, 3 to 5। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 3 to 5। ये भी आपका क्या होता है, कंप्लीट। अब देखने जा रहे हैं अपने मैच भी टोटल कितने मार्क्स के आएंगे आपके, 4। टोटल 4 क्वेश्चन और मार्क्स क्या होंगे, 4।
इसके अंदर फर्स्ट देखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr(h). आपको ये सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, या आप ये चैनल के अंदर शॉर्ट्स में भी उसके फॉर्मूला लिखा हुआ है, अंदर वीडियोस भी है, तो उसमें भी आप जाके फॉर्मूला देख सकते हैं। तो फर्स्ट में आपका आंसर क्या आएगा सी। ओके, इसका आंसर क्या आएगा सी। और सेकंड देखते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है 1/3πr²h। तो क्या है आपका ए। फॉर्मूला आपको लर्न करना रहेगा। अब नीचे देखते हैं 23 द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr(r). तो ये कौन सा है आपका बी। तो आंसर आपका क्या आएगा बी। अब इधर दिया है द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल। अब एरिया की बात हो रही है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। तो ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको सी। तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी। ओके, यहाँ पे आपका सेक्शन ए क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अपने सेक्शन बी देखेंगे।